कुमारी जी, आप सभी पतंजलि योग पीठ से आए हैं, हरिद्वार से। आप सभी विरक्त भाव से ही चल रहे हैं। महाराज जी, आप सभी साधकों के लिए आपके मार्गदर्शन, महाराज जी, इस मार्ग में चल पड़े हैं विरक्ति के, तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, कैसे? सबसे पहली बात, जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि वो निवृत्ति मार्ग में जाता है, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ है, तो इस वस्त्र का प्रतीक है कि आप सब निवृत्ति मार्ग परायण है, मतलब गृहस्थ में अब नहीं जाना है। तो इसमें ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। अगर ये नींव पक्की है तो फिर जो परमार्थ के ऊपर की वृत्तियां वो अपने आप आ जाएंगी। परमार्थ में रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, वैसे तो 10 इंद्रियों को काबू में किया जाता है, पर 10 में प्रधान है रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, ज्ञान की बातें चाहे जितना कोई करे, वैराग्य की बातें करे, लेकिन 2 इंद्रियां, अच्छा खाने की जो प्रवृत्ति है और विषय भोगने की आकांक्षा, इस सब के चराचर हृदय में होती है। साधु भगवत मार्ग का पथिक इन्हीं इंद्रियों को काबू में करता रहे, अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने दे। और ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए आहार सात्विक और कुछ समय 10, 15, 20 मिनट व्यायाम और फिर प्राणायाम। प्राण संयमन अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम का उधर तो ज्ञान करा ही दिया जाता है। इसके बाद व्यवहार में परमार्थ को उतारना, जो हमारा व्यवहार है वो परमार्थ में हो। हमारे में इतनी शांति होनी चाहिए, क्योंकि हम शांति मार्ग के पथिक हैं, कि किसी के द्वारा किया हुआ अपमान, निंदा या कोई भी प्रतिकूल व्यवहार जो हमारे मन को रोष पैदा करे, क्रोध पैदा करे, हमें शांत रहना है। हमारे मन में किसी भी तरह का द्वंद्व हमको उद्वेगित ना कर पावे। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। जो वैराग्यवान महापुरुष है वो पहले शांति धारण करता है। भगवान का स्वरूप वर्णन जब किया जाता है ना, तो शांताकारम, लेकिन शयन किस पे कर रहे हैं? भुजग शयनम, शेष पर्यंक सैया है ना, तो वो भगवान कैसे है? बोले इतनी विपरीत स्थिति, भगवान शेष जी 1000 फण से सैया बने हुए हैं और सरकार शांत भाव से, शांताकारम। और उपासना मार्ग में सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचर्य, ऐसे प्रेम की स्थितियों के भाव है। तो पहला सूत्र शांति। शांति उसे कहते हैं कि कोई भी द्वंद्व, जैसे मान है, जब उसे हम स्वीकार करते हैं तो हर्ष रूपी दोष पैदा हो जाता है। अपमान है, अगर उसे स्वीकार करते हैं तो शोक रूपी दोष पैदा हो जाता है। हमारे जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। हम वैराग्य मार्ग में चल रहे हैं तो परस्पर हो सकता है आपस ही में कोई ईर्ष्या करने लगे, आपस ही में आपको कोई उद्वेगित करने लगे, तो आपको अशांत नहीं होना, ये ध्यान रखना है। भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारा जीवन किसी के दिखावे के लिए नहीं है, हमारा जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो शांति, कोई भी द्वंद्व हमें अशांत न कर पाए। शांति अव्यर्थ कालत्वम, 1 मिनट भी भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। जो नाम जप नहीं करता है वो इस भेष को ढोंग में भले उतार दे, वो इस भेष का लाभ नहीं ले सकता। नाम जप जो तुम्हें प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, या गुरु ने जो नाम दिया हो। बड़े बड़े योगी मुनियों की चित्त वृत्ति को बलात् अपहृत करके माया आकर्षित कर लेती है। अगर हर समय हमारा भगवत चिंतन चल रहा है, अव्यर्थ कालत्वम, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं होने देना, अंदर से नाम चल रहा है, श्वास श्वास कई नाम हम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। अगर जप नहीं है तो हमारी बात लिख लेना, जीवन कलह अशांति में खोखा हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो तुम्हें सब कोई छोड़ दे तो भी तुम महान बल से युक्त होगी और लगेगा भगवान मेरे साथ। जैसे मीरा जी के साथ कितनी प्रतिकूलता हो रही, पर एक लक्ष्य है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बाल बांका भी नहीं कर पाया पूरा विश्व में, उनकी जयती हुई, जय जय हुई। तो आप लोग नाम जप करती हैं, बराबर अभ्यास निरंतर चलता रहे।
हमें बात करने का अवसर न मिले। जब बात करना लगे तो ऐसा लगे कि मानो हमको दंड दिया गया है, क्योंकि हमारा नाम छूट रहा है अंदर ही अंदर चित्त वृत्ति से प्रभु के नाम में, प्रभु के मंत्र में, और वो भी ऐसे जपे जैसे हम राधा जपते हैं तो सामने हमारे लिखा हुआ है राधा। मन से हम बार बार राधा राधा लिखते हैं और अंदर से पुकारते हैं राधा राधा, और अंदर के ही कानों से सुनते हैं राधा राधा, चाहे आंख बंद हो चाहे आंख खुली हो, हर समय नाम में पकड़ लेना हमारी बात। जीवन धन्य हो जाएगा अगर वृंदावन आए हो। अपना चिंतन न छूटने पावे, तुम्हें कोई छोड़ सकता है। स्वार्थ की पूर्ति जहां नहीं होती, ध्यान रखना, वहां कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। जहां स्वार्थ की पूर्ति होती है और गुणवान होता है, उसे सब कोई प्यार करना, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। नहीं तो इस जगत में कोई किसी से प्यार नहीं करता। कभी किसी के भरोसे जो संसार सुखों में लगा हुआ उसी का हम त्याग किए, इसीलिए हम वैरागी कहे जाते हैं। वैराग्य का मतलब यही है कि संसार जिन भोगों में सुख प्राप्त कर रहा है उनसे हम पूरा उल्टा है। जैसे संसार को चाहिए कि कोई अपना तो होना चाहिए, और हमें है कि हमारे जीवन में कोई अपना नहीं होना चाहिए। संसार के थोड़ा तो हमारा मान सम्मान हो, हमें सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुदा। अगर हमें सम्मान मिलता है तो उसे हम विष के समान समझे, और अपमान मिलता है तो अमृत के समान समझे। हमारा मार्ग ही उल्टा है। हम वैरागी हैं और वो रागी हैं, उनसे बिल्कुल उल्टा हमारा मार्ग है। तो हमारे जीवन में ये बात सामने रहनी चाहिए कि हम विरक्त हैं। हमारा खान पान उठना बैठना ये विरक्त मार्ग के पथिकों वाला। इसीलिए महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। जब समय मिले तो बैठ करके एक दूसरे से वार्ता करो। बड़े बड़े जो संत हुए उनके पावन चरित्र को पढ़कर उनकी कैसी दिनचर्या, उनका कैसा जीवन, विरक्ति और मान शून्यता। कभी मान को स्वीकार न करे। मान को स्वीकार कर मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा आसक्तिस तद गुणाख्याने। भगवान की चर्चा सुनने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे नशेबाज को, अफीमची को अफीम समय पे ना मिले तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही सनकादि हैं, 4 हैं, एक प्रवक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब इतने लोग आप हैं, एकांत में बैठे, कोई भगवान की मधुर चर्चा कर रहे हैं तो कोई सुन रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। आसक्तिस तद गुणाख्याने, भगवत चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। देखो परमहंस सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं ना, बड़े बड़े योगी महापुरुष चित्त को भगवान में लगाकर जब गुणगान करते तो जो परमानंद मिलता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं मिलता। और आखिरी जो बात है, भगवान की लीला स्थलियों में वास करना, सो तो मिला ही है। मान लो हरिद्वार भी है तो भगवत स्वरूप ही है, परम पवित्र ही है। उत्तराखंड तो भगवान का परम पावन क्षेत्र है ही। अगर कभी कभी अवसर मिले तो जी लीला स्थली जैसे वृंदावन है, अवधपुरी है, ऐसे ऐसे कभी सामूहिक यात्रा की और भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन किए। इस तरह हमारा जीवन परम पवित्र, भगवत चिंतन परायण, संग दोष रहित और अर्थ आदि की चाह न रह जाना। 3 ही दोष हैं जो हमको गिरा सकते हैं। पहला है रुपए की चाह, कंचन। हम कितना अर्थ बैंक बैलेंस कर लें, वासना अगर है तो विरक्ति ढोंग है, फिर कुछ नहीं। दूसरा शरीर सुख की आकांक्षा, जिसे कामनी कहते, कंचन कामनी और कीर्ति। तो जैसे स्त्री शरीर तो उसके लिए पुरुष आकर्षण से बिल्कुल बचना चाहिए। सांसारिक सुख के लिए वैराग्य नहीं लेना चाहिए। वैराग्य का मतलब है कि जिसके हम आश्रित हैं तो फिर वो भी घोर वैरागी होना चाहिए और हमारा शोषण न करे। अगर शोषण करे तो सिंहवत हो जाए। हमारी बात समझना, कहीं भी रहो सिंहवत रहो, सिंह की तरह रहो। भगवान और कानून दोनों हैं। समर्थ भगवान का आश्रय और प्रगट में अगर कोई आवश्यकता पड़े तो कानून का आश्रय, लेकिन अपने जीवन को परम पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र आचरण जीवन में न होने पावे और खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसी जन्म में मिल जाओ या तत्वबोध हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए।